हेलो नमस्कार साथियों, रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 103 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम 102 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज का हमारा तीसरा पार्ट रहने वाला है। ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकारों के दो प्रकार होते हैं, राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली और संसदीय। भारत, यूएसए और इंग्लैंड में किस प्रकार की सरकार हैं? तो वो भारत के अंदर संसदीय, इंग्लैंड में भी संसदीय और यूएसए के अंदर राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली सरकार हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के रचयिता माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान महासभा की केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा खालिस्तान से ली गई है। तो यह फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? यह कई संविधानों का मिश्रण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के अध्यक्ष थे? कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो यह आयोजन 1946 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया जाता है। तो किस रूप में वर्णित किया जाता है? पवित्र दस्तावेज के रूप में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्रियान्वित हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ था? तो कितना व्यय हुआ था? 64 लाख। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो यह कनाडियन मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह रूस से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्ता मिली? तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो यह 1893 में भरी गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो प्रावधान नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? भारतीय ध्वज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे के एम मुंशी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की
यूनियन पावर समिति की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा? तो यह ऑर्थर शेलेंजिंगर ने गढ़ा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? तो 1935 का अधिनियम के तहत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी? तो 1950 में दी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग का उल्लेख भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में किया जाता है? तो भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ये भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना ये शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ खालिस्तान अनुच्छेद हैं। तो इसका आंसर है 448। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल है। खालिस्तान मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका आंसर रहेगा पहला मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वे न्यायालय जा सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? तो एकल नागरिकता ली गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह कनाडा से ली गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो इसका आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने का अधिकार गारंटीकृत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के प्रावधानों के अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान पर विचार किया गया था? तो इसका आंसर है फ्रांस के संविधान पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह USA से ली गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? तो ये सभी 42वें संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है सामंतशाही को प्रोत्साहन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 30 जून 2022 तक 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों एवं अन्य राज्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? तो इसका आंसर है संघवाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम प्रवर्तित हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? 1954 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान और विधायिका
में इनके प्रथम प्रकटन के अनुसार अधिनियमों और नीतियों के सही अनुक्रमक का चयन करें। तो इसका आंसर रहेगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत के अंदर संसदीय सरकार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संगठन संस्थाओं को इनमें से कौन सा समूह भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है भारत निर्वाचन आयोग, भारत के महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। तो इसका आंसर है 29 अगस्त 1947। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा खालिस्तान से ली गई थी। तो इसका आंसर है ब्रिटेन से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका आंसर है 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निहित शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हम खालिस्तान भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, इसका आंसर रहेगा भारत के लोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल हैं? तो ये सभी 7वीं अनुसूची में शामिल हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा खालिस्तान से अंगीकृत किए गए हैं। तो इसका आंसर है अमेरिकी संविधान से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः खालिस्तान अनुच्छेद थे। तो इसका आंसर रहेगा 395। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्लास में भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।